अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने 7.3 एक्सरसाइज करनी है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आपने कंसेप्ट लेना है, बाकी क्वेश्चन आपके सारे के सारे आसान हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में से जो चैप्टर 7 है इसमें से 4 शॉर्ट आते होते हैं, 4 से 5 और एक लॉन्ग आता था। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए ये फर्स्ट ईयर में भी बहुत यूज़ होता है। सारे ये जो इस इधर एक चैप्टर है, उधर 3-4 चैप्टर हैं ट्रिग्नोमेट्री के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको एफएससी में भी बहुत काम देंगे। स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है ना, वो उसमें कोई इतना ख़ास नहीं है। वो तो है भी बहुत शॉर्ट है, और ना वो उनमें से एमसीक्यूज आते हैं, ना शॉर्ट आता है, ना ही उनका आगे किसी लॉन्ग में यूज़ है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, वो भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करूंगा। अगर ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 आप आसानी से करते जाएंगे। वो कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट थीटा। हमने सिर्फ बताना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो कौन नहीं आती, निस्बत उर्दू में कहते हैं, आई थिंक सो, और इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो कौन सी हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक, वो कौन सी हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सिकेंड थीटा, सीक थीटा और कॉट थीटा। अब ये 6 हैं, 6 की 6 हमने बतानी है कि ये इन 6 में से पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन सी पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, तीसरे में कौन कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, और चौथे में कौन कौन सी पॉजिटिव है और कौन कौन सी नेगेटिव है। इसको पहला क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको दूसरा क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको तीसरा क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको चौथा क्वाड्रेंट कहते हैं। उर्दू में इसको रबा कहते हैं। पहला रबा, दूसरा रबा, तीसरा रबा, चौथा रबा। अब जो पहला क्वाड्रेंट है, इसके अंदर ऑल पॉजिटिव हैं। ये जो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये 6 की 6 इसमें पॉजिटिव हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे रबे में साइन, और जो साइन के सामने ये उल्ट है, साइन का उल्ट सीक होता है, कॉस का उल्ट सीक होता है और टेन का उल्ट कॉट होता है। दूसरे में साइन, और जो साइन का उल्ट है ना, कोसेकेंट, ये दोनों पॉजिटिव है। पीछे बची ये 4, ये 4 दूसरे में क्या होगी? नेगेटिव होंगी। उसके बाद क्वाड्रेंट 3 में आ जाते हैं। क्वाड्रेंट 3 में टेन, और जो टेन का उल्टा कॉट, ये तीनों पॉजिटिव हो, ये दोनों पॉजिटिव होंगी। जो बाकी 4 बचेंगी, ये ऊपर वाली 4, ये चारों इधर तीसरे में क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। लास्ट क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट है, इसमें कॉस, और जो कॉस का उल्टा सीक, सिर्फ ये 2 पॉजिटिव होंगी। बाकी जो 4 बचेगी, 2 ये और 2 ये चारों इसमें क्या होगी? नेगेटिव हो जाएंगी। अब इसका आसान तरीका याद रखने के लिए हमने एक फार्मूला किया हुआ है, उसको क्या कहते हैं आपने याद रखना है, ऑल सिल्वर टी कप। ये याद रख लें, या फिर पंजाबी में आओ सजनों तुर चलिए, या फिर आओ सजनों टांगा चलाइए। अब इसका जो पहला पहला वर्ड है ना, ये मैंने रेड पेंसिल से सर्कल किया हुआ है। पहला वर्ड ऑल का ए, सिल्वर का एस, टी का टी और कप का सी। ए से क्या बन गया? पहले क्वाड्रेंट के लिए ऑल। सिल्वर से पहला वर्ड एस, एस से क्या बन गया? साइन, साइन और साइन का उल्ट। फिर टी, टी का पहला वर्ड क्या आ गया? टी। तो इससे तीसरे वर्ड में क्या बन गया? टी और टेन, टेन और टेन का उल्ट कॉट, तीसरे में ये पॉजिटिव आ गया। फिर कप, कप का पहला वर्ड क्या है? सी, सी से क्या बन गया? काज, काज और काज का उल्ट क्या हो जाएगा? इसमें पॉजिटिव हो जाएगा चौथे में। इस तरह हमने क्या करना है, ये याद रखना है कि पहले क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, दूसरे में ये पॉजिटिव है, तीसरे में ये पॉजिटिव है, चौथे में ये पॉजिटिव है। अगर रफ सा लिखना हो तो हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेंट ड्रा किए, हमने क्या लिखा? ऑल सिल्वर टी कप। ऑल से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन, और साइन का उल्ट कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। तीसरे में टी से टेन, और टेन का उल्ट कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। और कप, कप का पहला वर्ड सी, सी से क्या बन गया? काज, काज और काज का उल्ट जो सी का वो पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। अब क्वेश्चन की तरफ चलते। अब पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, वो कह रहा है साइन ग्रेटर देन थीटा और टेन लेस देन 0। ये थीटा नहीं, ये 0 है। साइन थीटा ग्रेटर देन 0 और टेन थीटा लेस देन 0। अब ये जो बच्चे इसमें भी क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। सिंपल सी मैं चीज़ बता देता हूँ। ये आपके पास अब ये एक साइन है,
ये आपके पास ग्रेटर देन भी है और लेस देन भी है। सिंपल सा अब बता देता हूँ, जिस तरफ जो भी वैल्यू होगी, जिस तरफ ये कोना होगा ना वो वैल्यू छोटी होगी, और जिसकी तरफ ये मुंह ओपन होगा ना, इसको फिश का भी मुंह बोलते होते हैं, जिस तरफ ये ओपन होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। अगर मैं इस लेफ्ट साइड से पढ़ूँ तो इधर पढ़ूंगा ग्रेटर देन, इस साइड से पढ़ूंगा। अगर मैं इस साइड से पढ़ूंगा तो इस साइड से मैं क्या पढ़ूंगा, लेस देन पढ़ूंगा। अब मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ, दो वैल्यू लिख देता हूँ, वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मैंने इस तरफ 5 लिख दिया, इस तरफ मैंने 2 लिख दिया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, मतलब कह रहा है 5 ग्रेटर देन 2, 5 2 से बड़ा है, तो सही कह रहा है। अगर इस साइड से पढ़ेंगे राइट साइड से 2 लेस देन 5, कहता है 2 5 से क्या छोटा, ये भी सही कह रहा है। अगर इस तरह लिख दूं, अलामत में चेंज कर दूं, अब कोना इस तरफ आ गया है, तो ये इस तरह लिख देंगे 3 और 5, 3 लेस देन 5 और 5 ग्रेटर देन 3। अब हमने क्या करना है, जहां पे आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन, वहां पे हमने पॉजिटिव का साइन लेना है, और जहां पे आ जाएगा हमारे पास लेस देन, उसके हमने क्या करना है, नेगेटिव का साइन। अब ये देखिए लिखा हुआ है साइन ग्रेटर देन 0, मतलब ये साइन की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये साइन बड़ा है। साइन ग्रेटर देन 0, तो मैंने क्या किया, ग्रेटर की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा वैसे के वैसे, ग्रेटर की जगह मैंने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। फिर टेन थीटा लेस देन 0 हमारे पास, तो लेस की जगह हमने क्या लिखना, माइनस, वो मैंने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। अब ये दोनों मुझे साइन बताएंगे, साइन और टेन बताएंगे हम किस क्वाड्रेंट में जाना है, यानी कि एंगल किस क्वाड्रेंट में हमारे पास। पहले ये एक वैल्यू देखेंगे साइन, हमने सिर्फ ये एक वैल्यू देखनी है साइन। वो कह रहा है साइन पॉजिटिव है, तो अब ये टोटल 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। साइन हमने देखना है इन चारों में से साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। साइन पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, पॉजिटिव देखना है, ऑल इसमें सब पॉजिटिव है, एक साइन इसमें पॉजिटिव है, और दूसरा साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये साइन में, दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे इस यहाँ पे एस लिखा हुआ है ना, ऐसे क्या मतलब साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इस तीसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में तो ये तो नेगेटिव है, ये दो तो निकल गए। उसने बोला साइन पॉजिटिव, पहले में और दूसरे में पॉजिटिव है, ये दो निकल गए। अब ये दो बचे हैं, इन दोनों से भी हमने क्या करना है, एक सिलेक्ट करना है। वो कौन बताएगा, वो हमें tan बताएगा। अब कह रहे हैं कि इन दोनों में से tan नेगेटिव किस में होता है, पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो दूसरे में हमारे पास tan नेगेटिव होता है। हमने बताना है कि नेगेटिव किस में है, दूसरे में tan नेगेटिव है, तो हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा, रबा कौन सा आ जाएगा, दूसरा रबा आ जाएगा। वो फिर हमने सिर्फ इतना लिख देना, ये मैंने ऊपर पेंसिल लिख दिया सेकंड रबा। अब हमने सिर्फ इतना लिख देना है, एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, आपने लिख देना जाविया दूसरे रबे में है। ये था छोटा सा कंसेप्ट। अगर आपको ये सवाल पार्ट समझ आ गया है तो इसके जो आगे 5-6 पार्ट हैं वो बहुत आसान है, बिल्कुल इसी तरह। हमने सिर्फ इस तरह दोनों को देख के बता देना कि किस क्वाड्रेंट में, सिर्फ इसी तरह बताना। अब पार्ट 2 है, कहता है cos थीटा लेस देन 0, लेस देन के लिए नेगेटिव आ गया, cos थीटा वैसे के वैसे। फिर sin थीटा लेस देन 0, sin थीटा भी लेस देन, उसके लिए भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। पहले एक एक वैल्यू देखनी है। अब पहले हम ये वैल्यू, मैं इसके ऊपर हाथ रख रहा हूँ, ये जो साइन थीटा है ना, ये जो साइन थीटा है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हाथ रख लेंगे। सिर्फ cos थीटा पहले देखना है। वो कह रहा है कि cos थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है। अब इन चारों में देखना है कि cos कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है। पहले में तो ऑल पॉजिटिव है, इसमें तो पॉजिटिव है, हमने पॉजिटिव देखना है, नेगेटिव देखना है, नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है। एक दूसरे में नेगेटिव होता है cos, और एक तीसरे में नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑल में सारे पॉजिटिव और सी से cos, चौथे में cos पॉजिटिव होता है। हमने नेगेटिव देखना है, नेगेटिव एक दूसरे में एक तीसरे में है। ये जो दो हैं, पहला और चौथा, ये तो चले गए, ये तो निकल गए। अब ये दो बचे हैं। अब इन दोनों में से देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है। वो हमें कौन बताएगा, वो दूसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताएगी, वो हमें साइन बताएगा। अब कह रहा है हमने देखना है कि साइन नेगेटिव किस में होता है, इन दोनों में से। दूसरे में तो पॉजिटिव होता है, हमने नेगेटिव देखना है। वो कौन सा बचा, तीसरा, तीसरे में क्या आ जाएगा, साइन नेगेटिव, तो तीसरा रबा मिला हमें। हमने फिर क्या लिख देना है कि एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, रबा तीसरे जाविया तीसरे रबे में है, एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास। अब तीसरा पार्ट करते हैं, वो भी सेम इसी तरह ही है। कहता है सीक ग्रेटर देन 0, ग्रेटर आ गया, ग्रेटर के हमने क्या लिखा, पॉजिटिव लिख लिया। फिर क्या कहता है, साइन लेस देन 0, लेस देन आ गया, साइन के लिए हमने क्या कर दिया, नेगेटिव लिख लिया। अब फिर हमने एक एक, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, सीक और साइन, पहले ये सीक के लिए देखेंगे। अब मैंने क्या किया, दूसरे को मैंने हाथ रख दिया फिलहाल। अब हम क्या करेंगे, पहले सीक देखेंगे। इसके लिए आपने आसानी के लिए आपने क्या करना है कि आप सीक किसका उल्ट होता है, ये कॉज का उल्ट होता है ना, बेशक कॉज लिख लो, इसको कॉज थीटा लिख लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि काज का उल्ट सीक है और सीक का उल्ट काज है। हमने देखना है कि सीक पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, उसने पॉजिटिव बोला हुआ है, तो वो कहाँ पे होता है, पहले में सारे पॉजिटिव हैं, और कहाँ पे पॉजिटिव होता है, दूसरे में।
काज और काज का उल्ट जो चौथा सॉरी सीक हमारे पास पहले में पॉजिटिव होता है और किस में पॉजिटिव होता है और चौथे में पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि चौथे में काज पॉजिटिव और काज का उल्ट जो होता है सीक, सीक चौथे में पॉजिटिव होता है। अब हमने बताना था सिर्फ पॉजिटिव किस किस में, पहले चौथे में आ गया। ये जो दो हैं, दूसरा और तीसरा, ये तो वैसे निकल गए। अब इन दोनों में से हमने कोई एक सिलेक्ट करना है, वो हमें कौन बताएगा? वो हमें वो अगली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताएगी जो साइन थीटा है। साइन थीटा कहता है नेगेटिव। अब इन दोनों में से साइन नेगेटिव किस में होता है? पहले में तो साइन पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव हैं। बचा कौन सा? चौथा। चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल आ जाएगा। एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट भी बहुत आसान है। कहता है कॉस लेस देन जीरो। कॉस लेस देन आ गया। लेस देन के लिए हमने क्या करना है? नेगेटिव, नेगेटिव लिख लिया। फिर कहता है टेन थीटा लेस देन, अगेन लेस देन आ गया, उसके लिए हमने क्या किया? दोबारा नेगेटिव लिख लिया। फिर पहला सिर्फ आपने देखना है, दूसरे पे फिलहाल हाथ रख लेना है। दोनों इकट्ठे नहीं देखने, बार बार हम देखने हैं। अब कहते हैं कॉस नेगेटिव। कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? पहले में तो पॉजिटिव है कॉस, चौथे में पॉजिटिव होता है। बचे कौन से? ये दो। हमने नेगेटिव देखना है। दूसरे में नेगेटिव है और तीसरे में नेगेटिव है, हमें नेगेटिव वाला चाहिए। तो ये दो तो वैसे पॉजिटिव वाले निकल गए। अब ये दो बचे, इन दोनों में से हमने क्या करना है? कोई एक क्वाड्रेंट सेलेक्ट करना है। वो हमें कौन सा बताएगा? दूसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताएगी। कह रहा है टेन नेगेटिव है। अब इन दोनों में टेन नेगेटिव किस में होता है? तीसरे में तो टेन पॉजिटिव होता है, तो इसमें टेन नेगेटिव है। दूसरा रब्बा हमें मिल गया, दूसरा क्वाड्रेंट मिल गया। वो फिर हमने लिख देना है एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरह 5 पार्ट है, ये भी बहुत आसान है। अब कह रहा है कि कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर आ गया, इसका मतलब क्या? पॉजिटिव, पॉजिटिव लिख लिया। फिर कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन है, वो भी हमने कॉस पॉजिटिव लिख लिया। अब फिर हम पहले देखेंगे, वो कह रहा है कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। एक कोसेकेंट, वो कह रहा है कोसेकेंट पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। अब हमने क्या करना है? कोसेकेंट पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। पहले में तो सारे पॉजिटिव हैं, एक तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि कोसेकेंट का उल्ट क्या होता है? कोसेकेंट का उल्ट होता है साइन। साइन, साइन का उल्ट कोसेकेंट है और कोसेकेंट का उल्ट साइन है। तो साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है? दूसरे में। और साइन का उल्ट जो कोसेकेंट है वो भी क्या होगा? इसमें पॉजिटिव होगा। तो मतलब पहला और दूसरा, इन दोनों में क्या हमारे पास है? कोसेकेंट पॉजिटिव है। ये जो दो हैं नीचे वाले दो, ये तो वैसे निकल गए, इसके ऊपर बेशक हाथ रख लो। अब इन दोनों में से आपने क्या करना है? कोई एक सिलेक्ट करना है। वो कौन बताएगा आपको? ये दूसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताएगी। कॉस थीटा प्लस कहता है, जो काज आपके पास है वो प्लस है। इन दोनों में से काज कहाँ पे प्लस होता है? दूसरे में तो नेगेटिव है, तो पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, पहले में काज पॉजिटिव है, तो आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट मिल गया? पहला क्वाड्रेंट मिल गया। एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है आपके पास, साइन थीटा लेस देन जीरो। साइन लेस देन आ गया, लेस देन हम क्या लिख लेंगे? नेगेटिव लिख लेंगे। फिर सीकेंड थीटा लेस देन जीरो, लेस देन आ गया, अगेन सीकेंड हम क्या करेंगे? नेगेटिव लिख लेंगे। अब फिर हम पहला देखेंगे, साइन नेगेटिव। कहता है साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? पहले में, दूसरे में, ये तो पॉजिटिव होते हैं ना, ये तो निकल गए। अब कह रहा है इसमें, इन दोनों में साइन नेगेटिव होता है, तीसरे में भी नेगेटिव है, चौथे में नेगेटिव है। अब इन दोनों से हमने क्या करना है? कोई एक सिलेक्ट करना है। अब कह रहा है सीकेंड थीटा नेगेटिव। अब इन दोनों से देखना है सीकेंड थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है? सीकेंड थीटा कॉस का उल्ट होता है ना, तो काज आपके पास है, काज पॉजिटिव कहाँ पे होता है? काज और काज का उल्ट वो चौथे में होता है। चौथा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे काज और काज का उल्ट जो सीकेंड, ये पॉजिटिव। पर उसने बोला पॉजिटिव ने नेगेटिव बताना, नेगेटिव कहाँ पे है? यहाँ पे तो पॉजिटिव है, फिर बचा कौन सा? ये तीसरा। तो इसमें हमारे पास जो सीकेंड थीटा है वो हमारे पास नेगेटिव होता है, तो आपके पास कौन सा मिल गया? तीसरा क्वाड्रेंट मिल गया। एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये था बच्चों चौथा क्वेश्चन। इसके 6 पार्ट थे। ये इसके लिए ना मरूजी के लिए, एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इन 6 में से क्वेश्चन बहुत आता था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसके 6 के 6 पार्ट। अब इसका जो 5 पार्ट है ये एमसीक्यूज के लिए आता होता है, ये भी बहुत आसान है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मुर्जी के लिए। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीक और कॉट। वो जो मैंने पहले कराया था ना, ये लिखी हुई है, ये साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीक कॉट। साइन का उल्ट साइन के सामने कोसेकेंट होता है, कॉस का उल्ट उसके सामने सीक लिखा हुआ है, ठीक है, टैन का उल्ट उसके सामने कॉट लिखा हुआ है। अब मैं स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बस ट्रिक बता देता हूँ, छोटी सी बात बता देता हूँ। जो आपके पास कॉस और जो कॉस का उल्ट है सीक,
इसके एंगल में ये जो थीटा आता है, इसका थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, इसके एंगल में नेगेटिव आ जाए ना, तो वो नेगेटिव क्या कर लेता है, वो जज़ब कर लेता है अपने अंदर, यानी कि समझ वो खा जाता है, वो नेगेटिव खत्म हो जाता है, वो नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। अब उन्होंने क्या कहा हुआ है कि ये जितने भी है ना ट्रिग्नोमेट्रीज, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रीज दी हुई हैं, इनके एंगल में जो साइन है, आपने क्या ना वो साइन को सॉल्व करना है। अब देखिए ये काज है, काज के एंगल में ये सारे का सारा आपके पास क्या है, ये थीटा दिया हुआ, ये एंगल दिया हुआ आपके पास। तो काज के एंगल में देखें नेगेटिव आ गया, तो मैंने अभी भी बताया काज और जो काज का उल्ट होता है सीकेंट, इसके एंगल में नेगेटिव आ जाए तो वो नेगेटिव को क्या करता है, प्लस में चेंज कर देगा, यानी कि वो नेगेटिव को जज़ब कर लेगा। तो ये क्या करेगा, माइनस को ये प्लस में चेंज कर देगा। साइन हमने प्लस लगाना है, सिर्फ साइन लगाने है, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। बाकी उनके इन दो के अलावा, काज और सीकेंट के अलावा जितने भी हैं, साइन, कोसीकेंट और काट और टैन, ये माइनस, इनके एंगल में माइनस आ जाए तो ये माइनस को जज़ब नहीं करते, वो क्या करते हैं, माइनस को बाहर फेंक देते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से पहले आ जाएगा। ये देखिए साइन है, साइन के एंगल में नेगेटिव आ गया तो ये साइन को क्या करेगा, पहले ले आएगा, ये साइन आ जाएगा, यानी कि ये लिखा ना साइन 310, तो ये साइन से ट्रिग्नोमेट्री से पहले साइन आ गया। इसी तरह देखिए टैन के एंगल में माइनस आ गया, ये भी माइनस को जज़ब नहीं करेगा, वो माइनस से बाहर निकाल देगा, माइनस आ जाएगा। काट, काट टैन का उल्ट होता है तो ये भी माइनस नहीं जज़ब करेगा, ये भी माइनस बाहर आ गया। अब देखिए ये सीकेंट आ गया, सीकेंट काज का उल्ट है, तो ये क्या करेगा, ये माइनस को जज़ब कर लेगा, माइनस को प्लस में चेंज कर देगा। फिर कोसीकेंट, कोसीकेंट हमारे पास ये किसका उल्ट होता है, ये साइन का उल्ट है, तो ये भी माइनस को जज़ब नहीं करेगा, ये माइनस बाहर ले आएगा। अब बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अब बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ध्यान से क्वेश्चन समझना, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया ना, समझ लो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेके एंड तक सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, सब में मेथड सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ईयर में भी बहुत यूज होता है मेथड, सेकंड ईयर में भी आता होता है ये। अब कह रहा है द गिवन पॉइंट P lies on the terminal side of theta, find quadrant of theta and all the 6 trigonometric ratios। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था ना कि हमने बताना था थीटा किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, वो देखें इस क्वेश्चन में भी आ गया, इसलिए मैंने वो करवाया क्योंकि मुझे पता था वो आगे लॉन्ग क्वेश्चन में यूज होगा। और फिर हमने क्या करना है, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनकी सब की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब इसके लिए आसान सा आपको तरीका बता देता हूँ। दिया गया नुक्ता जाविया थीटा के इख्तितामी बाजू पर वाक़या है, जाविया थीटा का रबा मालूम कीजिए और तमाम 6 त्रिकोणियाती निस्बतें भी मालूम कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या कहते हैं, त्रिकोणियाती निस्बतें कहते हैं। अब ये उसने पॉइंट दिया हुआ है, ये उसके ना दो उसने वैल्यू दी हुई हैं, -2 और 3। पहली वैल्यू आपने याद रखनी है हमेशा, पहली वैल्यू आपके पास x की होती है और दूसरी वैल्यू आपके पास y की होती है। अब x के साथ जो वैल्यू है 2, इसका साइन देखिए क्या साइन क्या दिया, माइनस दिया हुआ, मैंने x की वैल्यू लिख दी, वो माइनस दी हुई है। फिर y के साथ साइन कौन सा है, y की वैल्यू 3 है, 3 के साथ साइन कौन सा है, कुछ साइन नहीं है, जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन क्या होता है, प्लस, वो मैंने y का साइन ले लिया प्लस। अब मैंने इधर ड्रा किया, ये जो x एक्सिस होती है लाइन हमारे पास, जो लेटी होती है, जो खड़ी होती है, वो हमारे पास y एक्सिस होती है, ठीक है। अब हमने x और y से देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब ये हमारे पास ओरिजिन होता है, सेंटर होता है। ओरिजिन से राइट साइड पे है तो x पॉजिटिव आ जाता है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे आए तो वो x नेगेटिव आ जाता है। ओरिजिन से ऊपर जाएं तो y पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे आए तो y नेगेटिव आ जाता है। और नीचे मैंने ASTC लिखा, ये हमारे पास क्या है, ऑल सिल्वर टी कप, मतलब इस पहले क्वार्टर में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और साइन का उल्ट कोसेकेंट पॉजिटिव, तीसरे में टैन और टैन का उल्ट कॉट पॉजिटिव, चौथे में काज और काज का उल्ट सेकेंट पॉजिटिव। अब हमने फिर पहला देखना है, पहले x देखेंगे, अब y पे आपने फिलहाल हाथ रख लेना है। अब आपने क्या देखना है, x, ये लिखा हुआ x की ये पूरी लाइन पे आगे पूरी लाइन पे। अब x के इक्वल देखें, मैंने साइन कौन सा लिखा है, ये वैल्यू से लिया है कि यानी 2 लिखा हुआ था ना, 2 के साथ साइन कौन सा, माइनस, तो ये पहली वाली बताइए x की होती है, तो ये x की वैल्यू क्या, ये माइनस है, x की वैल्यू क्या, ये माइनस। दोबारा बता रहा हूँ, ये x है, पहले सबसे पहले आप x की लाइन पे आ गए। अब x के साथ इक्वल साइन कौन सा लिखा है, माइनस, यानी कि माइनस वाली साइड पे आना है, ये प्लस वाली साइड पे नहीं जाना, तो ये वाली साइड वैसे निकल गई। अब बची हैं ये वाले दो क्वाड्रेंट, ये दो क्वाड्रेंट वैसे निकल गए, अब ये दो क्वाड्रेंट बचे हैं। अब हमने बताना है कि इन दोनों क्वाड्रेंट में से किस क्वाड्रेंट में हमने जाना है, वो हमको कौन बताएगा, वो y बताएगा। अब कह रहा है y पॉजिटिव, तो हमने y पॉजिटिव लेना है। y पॉजिटिव नीचे नहीं होता, ऊपर होता है, तो ऊपर वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा, वो कौन सा आ जाएगा, दूसरा क्वाड्रेंट आ जाएगा। ये आसान तरीका था, इससे आसान तरीका नहीं हम कर सकते। दूसरा क्वाड्रेंट आ गया, अब हमने लिख देना है
एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, जाविया दूसरे रबे में मौजूद है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक ट्रायंगल बनानी है, एक डायग्राम बनानी है। ये समझना आपने बहुत आसान है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन बच्चों आपको समझ आ गया ना, तो ये आपके समझ लो कि एक्सरसाइज के एंड तक आपको क्वेश्चन सारे समझ आ जाएंगे। अब इससे पहले एक और थोड़ा सा मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। अब ये 8वीं जमात में अब करते आए हो, 9th में भी बहुत किया आपने, और 7, 6 में भी ये किया हुआ है। अब ये एक छोटा सा फार्मूला पढ़ते होते थे, अगर मैं डायरेक्ट कह दूं बच्चों, अब डायरेक्ट आपने याद रखना है। वो कहते हैं साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। टैन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। और फिर ये जो ये साइन कॉस टैन की वैल्यू निकल आती है, और ये जो इनके उल्ट हैं कुछ सीक थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर साइन का उल्ट को सीक है, साइन का उल्ट किया तो इसकी वैल्यू भी उल्ट कर देंगे। अब इसके लिए हमने क्या फार्मूला किया हुआ है, 2 तरीके बता दूंगा, जो सा आपको आसान लगा वो आपने कर लेना है। पहला क्या लिखा हुआ है मैंने, जो हम यूज करते आ रहे हैं, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। पहला वर्ड, सम का वर्ड एस, पीपल का वर्ड पी, हैव का वर्ड एच, करली का वर्ड सी, ब्राउन का वर्ड बी, हेयर का वर्ड एच, थ्रो का वर्ड टी, प्रॉपर का वर्ड पी, ब्रशिंग का वर्ड बी। अब ये जो तीन ना, पहले ये मैंने इसलिए ऊपर नीचे लिखे हुए हैं तरतीब से। एस से सी टी, एस से साइन बन गया, सी से कास बन गया, टी से टैन बन गया। अब सम पीपल, पीपल का पहला वर्ड पी है, पी से क्या बन गया, परपेंडिकुलर। फिर हैव से क्या, हैव का पहला वर्ड क्या, एच, एच से क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज। फिर करली पे आ जाए, करली का पहला वर्ड सी, सी से क्या बन गया, कास थीटा, ठीक है। आगे आ गया ब्राउन, ब्राउन का पहला वर्ड बी, बी से क्या बन गया, बेस। फिर आ गया हेयर, हेयर का फिर पहला वर्ड अगेन एच आ गया, एच से क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज। फिर आगे आ गया थ्रो, थ्रो का पहला वर्ड टी, टी से क्या बन गया, टैन। फिर आ गया प्रॉपर, प्रॉपर का पहला वर्ड पी, पी से क्या बन गया, परपेंडिकुलर। फिर ब्रशिंग, ब्रशिंग का पहला वर्ड क्या आ गया, बी, बी से क्या बन गया, बेस। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कास थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर बेस। अब साइन का उल्ट क्या होता है, सीक, तो हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू उल्टा आ देंगे, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया। इसी तरह कास का उल्ट क्या होता है, सीक, तो इसकी वैल्यू भी उल्ट हो जाएगी। टैन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस है, टैन का उल्ट क्या होता है, काट, तो ये वैल्यू भी उल्ट हो जाएगी। अब दूसरा तरीका क्या हम लोग यूज करते होते हैं, आपने ये सिर्फ तीनों लिख लेने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन के लिए आपने क्या करना है, आपने याद रखना है, पी से पाकिस्तान, एच से हमारा, बी से बांग्लादेश, एच से हमारा, फिर पी से अगेन पाकिस्तान, बी से बांग्लादेश। कैसे याद रखना है, पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा, पाकिस्तान बांग्लादेश। और कुसीक एंड सीक काट के लिए क्या करना है, इनको उल्ट कर देना है। ये ज़्यादा इजी है आई थिंक, पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा, पाकिस्तान बांग्लादेश। अब क्या करना है आगे, फिर एक और थ्योरम, हमने एक और थ्योरम पढ़ा हुआ है, एक और फार्मूला यूज होगा, पैथागोरस थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं, पैथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यूज करते हैं क्वेश्चन, वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब हमने क्या करना है, ये हमने ट्राइंगल बनानी है, ये डायग्राम बनानी है, इसका भी कंसेप्ट ले लो। इधर हमारे पास एक, हम फिजिक्स में हम ये पढ़ते होते हैं कि एक चीज़ बिल्कुल लेटी हो और दूसरी बिल्कुल लाइन इसके उल्टी खड़ी हो। ये उल्टा टी बन रहा हो ना, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर याद रखिएगा हमेशा 90 का 90 का जाविया बनाता है, ठीक है। हमने ये ट्रायंगल ली, अगर कहूँ कि ये एक लाइन है और दूसरी ये लाइन बिल्कुल ऑपोजिट इसके खड़ी है, तो ये क्या बन जाएगी, बन जाएगा 90 का जाविया बन जाएगा, 90 का एंगल बन जाएगा। और इधर कोई ना कोई एंगल होता है हमारे पास। आपने सिर्फ ये एक 90 और एक एंगल की पहचान रखनी है, बाकी ट्रायंगल है, जो डायग्राम है जैसे मर्जी घूम जाए, आपने उससे नहीं घबराना। अब याद क्या रखना है कि 90 के सामने, जहां भी 90 होगा, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और एंगल के साथ हमेशा बेस होगा। ये मैंने परपेंडिकुलर लिख लिया, ये मैंने हाइपोटेन्यूज लिख लिया, ये हमने क्या लिख लिया, ये बेस लिख लिया। अब ये एक्स वाई की वैल्यू हमने लिखनी थी। ये एक्स कौन सी होती है, जो एक्स एक्सिस होती है, जो लेटी होती है, ये एक्स वैल्यू लिखी, एक्स इक्वल टू 2। फिर हमने वाई की वैल्यू लिखी, वाई कौन सी जो खड़ी होती है, ये हमारे पास, ये वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ये तो हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, ये कुछ भी नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने
आपके पास परपेंडिकुलर की भी वैल्यू है, बेस की भी वैल्यू है, हमारे पास एच की वैल्यू नहीं थी, वो मैंने खुद मालूम किया। वो कैसे मालूम करनी है, हमने डायग्राम पूरी करनी है, 1 2 3 तीनों साइडें पूरी करनी है। आपके पास तीनों साइडें की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास। मेरे पास 2 की वैल्यू है, तीसरी की नहीं है। तीसरी की मालूम करने का बहुत आसान तरीका है, हमने क्या करना है, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वो क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैं इधर रफ दोबारा बना देता हूँ डायग्राम, ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े। ये इधर 90, इधर थीटा, बेस की वैल्यू थी हमारे पास 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू थी हमारे पास 3 और एच हमने मालूम करना था। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज एच की वैल्यू मालूम करनी है, एच के ऊपर स्क्वायर वैसे क्या वैसे ही बेस की वैल्यू हमारे पास है 2, 2 का स्क्वायर लिया प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास है 3, 3 का स्क्वायर लिया। एच स्क्वायर वैसे क्या वैसे ही 2 का स्क्वायर लिया वो 4 आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर लिया हमारे पास 9 आ गया। 9 प्लस 4 कितना होता है, 13 होता है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 13। मैंने एच की वैल्यू मालूम करनी है, ना कि एच स्क्वायर की। मैंने स्क्वायर खत्म करना है, उसके लिए क्या करूंगा, स्क्वायर ले लूंगा दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, सॉरी स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये एच का स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो ये एच बाहर आ गया। तो 13 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 13 के ऊपर अंडर रूट रहेगा। ये एच की वैल्यू आ गई। ये एच की वैल्यू हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे अंडर रूट 13। इस तरह हमने ये एच की वैल्यू निकाली थी। अब क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमने उनकी वैल्यू मालूम करनी थी। अब डायग्राम पूरी हो गई है, अब क्या करेंगे, ये सारे का सारा फार्मूला इसके ऊपर क्या करेंगे, हम रन कर देंगे, दुला देंगे इस डायग्राम के ऊपर। ये डायग्राम हमने दोबारा बना दी थी। अब सम साइन थीटा, सम था ना, सम का पहला वर्ड एस था, वो साइन थीटा आ गया। सम पीपल हैव, पीपल से क्या बनता था, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वैल्यू क्या, 3, 3 आ गया। फिर नीचे क्या था, हैव से क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज एच, वो एच की वैल्यू क्या, अंडर रूट 13। यानी कि क्या था, पाकिस्तान हमारा, पी से परपेंडिकुलर, हमारा से एच से क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। फिर कॉस थीटा करली ब्राउन, ब्राउन से क्या निकल आया, ब्राउन से बेस की वैल्यू क्या, 2। हेयर नीचे हेयर एच आ गया, एच से वैल्यू क्या निकला, अंडर रूट 13, 1/13 आ गया। बांग्लादेश हमारा, यही था ना दूसरा फार्मूला, बांग्लादेश हमारा, बांग्लादेश से बेस और हमारे से क्या आ गया, एच, वो हाइपोटेन्यूज आ गया। फिर क्या था, पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है, 3 और बांग्लादेश की वैल्यू क्या है, ये 2। थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। अब साइन का उल्ट कोसेकेंट होता है, कॉस का उल्ट सीकेंट होता है और टैन का उल्ट हमारे पास क्या होता है, कॉट होता है। तो क्या करेंगे, अगर साइन का उल्ट कोसेकेंट किया तो इसकी वैल्यू भी उल्टा देखिए, नीचे वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। इसी तरह कॉस का उल्ट सीक किया तो इसकी वैल्यू भी घूम जाएगी, नीचे वैल्यू ऊपर, ऊपर वैल्यू नीचे आ जाएगी। इस तरह टैन का उल्ट काट किया है तो ये वैल्यू भी घूम जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। अब सिर्फ एक छोटा सा मैंने एक चीज़ नहीं थी बताई, वो मैंने खुद नहीं थी बताई स्टार्ट में, कि ये जो हमने वैल्यू लगाई थी, जो क्वेश्चन में दी हुई थी, ये वैल्यू डायग्राम, x की वैल्यू -2 थी और y की वैल्यू 3 थी। तो मैंने x की वैल्यू -2 नहीं लिखा, मैंने जस्ट 2 लिखा। बेशक y के साथ आ जाए नेगेटिव या x के साथ आ जाए, आपने नेगेटिव नहीं लिखना, आप लिखो फिर भी ठीक आ जाएगा, पर आप कंफ्यूज होंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, आसान सा तरीका करना है, जो आपने क्वाड्रेंट यूज़ किया है ना, कि ये किस क्वाड्रेंट में आया था, एक ही क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से हो रहा था, कि ये आपके पास एक्स और वाई से आपने मालूम किया था कि ये किस क्वाड्रेंट में आया है। वो किस क्वाड्रेंट में आया था, दूसरे क्वाड्रेंट में आया था ना। तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और साइन का उल्ट कुसीक पॉजिटिव होता है, सिर्फ आपने उनके साथ पॉजिटिव रहने देना है, जो बाकी चार हैं उनके साथ आपने क्या करना है, नेगेटिव लगा देना है। इसलिए मैंने नेगेटिव सा लगाया। जब आपने ये डायग्राम ड्रा करनी है ना, तो आपने डायग्राम में किसी के साथ नेगेटिव नहीं लगाना। अब ये आपने वैल्यू मालूम कर ली है सारी की सारी, 6 की 6। अब ये आपने क्वाड्रेंट बनाया हुआ था ना, आओ सजनों टांगा चलाइए, तो वो दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल आया था, रबा जो थीटा था वो दूसरे क्वाड्रेंट में आया था। तो दूसरे में सिर्फ साइन और जो साइन का उल्ट सीक था वो पॉजिटिव होता है, तो मैंने सिर्फ साइन और साइन के उल्ट के साथ पॉजिटिव रहने दिया है, जो बाकी चारों थे मैंने उनके साथ चुप करके नेगेटिव लगा दिया है। तो यही आपके पास आंसर है। ये था बच्चों पहला पार्ट। अगर बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आगे जितने भी क्वेश्चन आने हैं वो आपको बहुत आसान लगेंगे, हलवा होंगे, बहुत आसान है, क्योंकि सारे के सारे इसी मेथड से हैं।
अगर बच्चों समझ आ रही है और पढ़ने का मज़ा आ रहा है साथ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये भी सेम इसी तरह ही है। पहली वाली मैंने बताई है कि वो एक्स की होती है, ये एक्स की वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, वो मैंने एक्स के साथ नेगेटिव है तो मैंने एक्स की वैल्यू क्या लिखी, नेगेटिव लिख ली। फिर दूसरी वैल्यू मेरे पास वाई की होती है, वाई की वैल्यू के साथ क्या नेगेटिव, वो मैंने वाई क्या लिखा नेगेटिव। अब फिर इन दोनों से सबसे पहले क्या करना, हमने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में हमारे पास, ये मैंने वाई के ऊपर हमने हाथ रख लेना है, पहले एक्स देखना, ये एक्स लिखा हुआ एक्स के लाइन पे आगे, अब एक्स के साथ क्या लिखा नेगेटिव, तो हमने क्या आना नेगेटिव वाली साइड पे आना है, तो ये तो पाँच वाला वैसे निकल गया, ठीक है। अब इन दोनों से हमने कौन सा कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करना है, वो हमें कौन बताएगा, ये वाई बताएगा, वाई आ गया। अब ये वाई की लाइन पे आ गई, अब वो कह रहा है वाई नेगेटिव, हमने नेगेटिव वाली साइड पे आना है, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव ऊपर होता है तो ऊपर नहीं जाएंगे नीचे आएंगे, क्योंकि वाई नेगेटिव है ना तो नीचे आ जाएंगे वाई नेगेटिव, तो ये तीसरा क्वाड्रेंट आ जाएगा, नीचे वाला हिस्सा लेना, ये तीसरा क्वाड्रेंट। हम ये बता देंगे कि एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जाविया तीसरे रबे में मौजूद है। अब फिर इसका हम एंड पे काम करेंगे। अब ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना -3 -y, पहले एक्स की वाई दूसरी वाई की वैल्यू होती है, अब नेगेटिव फिर डायग्राम में लगाएंगे हम, डायग्राम बनाई हमने, ये हमारे पास 90 होता है, इधर थीटा होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और थीटा के साथ बेस होता है। ये नीचे वाली जो चीज़ लेटी होती है ये एक्स की वैल्यू होती है, तो एक्स की वैल्यू क्या थी -3, ये थी ना -3, मैंने -3 लिखा, जस्ट 3 लिखा है। और दूसरी वैल्यू वाई की होती है, जो खड़ी होती है लाइन वो वाई की वैल्यू होती है, तो वो क्या 4, -4 था, मैंने माइनस लिखा +4 लिखा है। दो साइड की वैल्यू है, तीसरी नहीं है, तीसरी हमने मालूम करनी है, हाइपोटेन्यूज साइड मालूम करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मालूम करना, वो वैसे क्या वैसे ही रहा, बेस के लिए हमारे पास क्या 3 का स्केल लिया, प्लस परपेंडिकुलर क्या 4 का स्केल ले लिया, 3 का स्केल है वो 9 आ गया, 4 का स्केल है वो 16 आ गया। 16 + 9 करें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 25 आ जाता है, वो आ गया हमारे पास एच स्क्वायर इक्वल टू 25। हमने क्या करना है, एच की वैल्यू मालूम करनी है एच स्क्वायर की नहीं, तो हमने एच के ऊपर स्क्वायर खत्म करना है, उसके लिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने स्क्वायर रूट लिया तो एच का स्क्वायर खत्म हो गया, अंडर से कट हो गया। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, वो 5 का स्क्वायर होता है, इसको मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, ये 5 का स्क्वायर से कट हो गया, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 5, ये 5 आ गई। अब क्या करना है, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, अब वो हमने फार्मूला बना लेना है, जो फार्मूला बनाया हुआ है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, या फिर पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा और पाकिस्तान बांग्लादेश, साइन थीटा लिखा, सम पीपल हैव, पीपल से परपेंडिकुलर वैल्यू 4, नीचे हैव की वैल्यू क्या आ गई 5, पाकिस्तान हमारा, ये था पाकिस्तान हमारा। फिर करली ब्राउन हेयर, करली से काज, ब्राउन से बेस की वैल्यू 3, हेयर से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास हाइपोटेन्यूज की, बांग्लादेश हमारा, ये बांग्लादेश हमारा। फिर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो से टेन, प्रॉपर से परपेंडिकुलर, ब्रशिंग से बेस की वैल्यू क्या है वो 3 आ गई, पाकिस्तान बांग्लादेश। अब साइन का उल्ट कुसीक, अगर साइन का उल्ट कुसीक किया तो उसकी वैल्यू भी घूम जाएगी, 5 ऊपर 4 नीचे, काज का उल्ट क्या सीक, तो इसकी वैल्यू भी घूम जाएगी, नीचे वाली ऊपर वाली नीचे, टेन का उल्ट काट तो ये वैल्यू भी घूम जाएगी। अब हमने नेगेटिव साइन किसके साथ लगाना है, अब हमारे पास एंगल किस क्वाड्रेंट में आया था, पीछे से देख लेते हैं, ये तीसरे क्वाड्रेंट में आया था, ये रफ सी मैं बना देता हूँ दोबारा, तीसरे क्वाड्रेंट में छोटी सी, ऑल सिल्वर टी कप, तीसरे में हमारे पास टैन और जो टैन का उल्टा कॉट, सिर्फ वो पॉजिटिव होता है। हमने क्या करना है, सिर्फ टैन और जो टैन का उल्टा कॉट सिर्फ इनके साथ पॉजिटिव रहने देंगे, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में आया ना रबा, तीसरे रबे में आया ना जाविया, तो सिर्फ इनके साथ पॉजिटिव रहने देंगे, बाकी चारों तो इनके नेगेटिव होते हैं तीसरे में, तो बाकी चारों के साथ नेगेटिव लगा देंगे। देखिए साइन के साथ भी नेगेटिव, कॉस के साथ भी नेगेटिव, सी के साथ भी नेगेटिव, सी के साथ भी नेगेटिव, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा पार्ट भी सेम इसी तरह ही है। अब पहली वैल्यू हमारे पास एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है, एक्स की वैल्यू के साथ देखें पॉजिटिव, और एक्स का पॉजिटिव ले लिया, वाई के साथ भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव ले ली। अब फिर पहली वैल्यू देखेंगे, कह रहा है एक्स पॉजिटिव, अब ये पूरी एक्स पे आ गए, अब एक्स इक्वल लिखा पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव वाली साइड लेनी है हमने, तो नेगेटिव वाली तो वैसे ही चलेगी, ये खत्म हो गई, ये 2 क्वाड्रेंट निकल गए। अब ये 2 क्वाड्रेंट बचे, इन दोनों से हमने कोई एक लेना है। अब ये वाई पे आ गया, अब कह रहा है वाई पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव ऊपर होता है, नीचे वाला नहीं लेंगे, वो पहला क्वाड्रेंट, तो पहले क्वाड्रेंट में हमने लिख देना एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जाविया पहले रबे में मौजूद है। अब फिर हमने क्या करना है, वो डायग्राम बना लेनी है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के साथ बेस,
अब ये x की वैल्यू होती है, पहली x की वैल्यू जो लेटी होती है वो बेस की वैल्यू √2 आ गई, फिर दूसरी y को तो ये लाइन खड़ी होती है, ये हमारे पास y की वैल्यू परपेंडिकुलर वैल्यू क्या आ गई 1। दो साइडें हैं, तीसरी नहीं है, तीसरी मुमकिन नहीं है, वो क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मुमकिन है वो वैसे क्या वैसे ही, बेस की वैल्यू हमारे पास √2 है, √2 लिखा, ऊपर स्क्वायर वैसे क्या वैसे ही, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास क्या 1 का स्क्वायर ले लिया। ये 2 का अंडर स्क्वायर से कट हो गया, 2 बाहर आ गया, 1 का स्क्वायर लेंगे वो 1 ही रहेगा। 2 + 1 वो हमारे पास क्या होता है 3। हमने h की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों से स्क्वायर रूट लिया तो h की वैल्यू क्या आ गई √3, तो इधर √3 लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे फार्मूला इधर कंप्लीट कर लेंगे जो हमने वो किया हुआ था, पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा, पाकिस्तान बांग्लादेश, या फिर सम पीपल हैव कर्ली ब्रो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव, पीपल की वैल्यू कौन सी है, ये परपेंडिकुलर, हैव की वैल्यू हमारे पास हाइपोटेन्यूज। पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा, फिर बांग्लादेश हमारा, ये बांग्लादेश से बेस की वैल्यू बनती है, हमारा से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बनती है, यानी कि करली ब्राउन हेयर, ये ब्राउन से क्या बन गई बेस, हेयर से क्या बन गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फिर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो प्रॉपर से परपेंडिकुलर, ब्रशिंग से क्या बन गया ये बेस, पाकिस्तान बांग्लादेश। अब क्या करने हैं, जो ये कुसी को काट है इनका उल्ट कर देंगे, साइन का उल्ट कुसी को होता है, तो ये वैल्यू घूम जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई √3 है, तो ये √3 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगी। तो नीचे 1 नहीं लिखा, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे, पर ऊपर 1 हो फिर लास्ट में लिखते हैं। √2 डिवाइडेड बाई √3 है, काज का उल्ट सी किया तो ये वैल्यू भी घूम जाएगी, √2 ऊपर, √3 नीचे आ जाएगा। tan थीटा 1/2, तो ये भी घूम जाएगी, √2 ऊपर 1 नीचे। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इसके 3 पार्ट थे, ये सिर्फ डायग्राम दी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे बच्चों। अगर आपको समझ आई है और पढ़ने का मज़ा आया है तो बच्चों जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।